हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ। तो चलिए, क्लास के अंदर हमने सर्किल पढ़ा था। सर्किल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास के अंदर हम एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। श्रेणी के अंदर आपके पास समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी। इसके अंदर 3 चैप्टर है और एग्जाम के अंदर इन तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। और आप ये मानकर चलो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं श्रेणी। देखो, श्रेणी के अंदर आपके पास 3 चैप्टर हैं टोटल। इसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। पहले तो हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे इसमें, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ऋणात्मक श्रेणी। इसको एपी से ना, पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी, फिर ऋणात्मक श्रेणी, और फिर इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे इनको। यानी कि आपको एपी पढ़ेंगे साथ में प्लस जीपी प्लस एचपी, तीनों के सवाल मिक्स में करेंगे ना। तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो इसमें से आता है, इस वाले चैप्टर में से आता है, या फिर इसमें से या फिर इसमें से। इसमें संभावना न के बराबर होती है। हालांकि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा सवाल आपके पास यहाँ से मिलेगा और इन दोनों से कम संभावना रहती है, सबसे कम इसमें से आएगा। ठीक है, तो पहले इससे पहले समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी पढ़ते हैं। देखो, एक आपके पास होता है अनुक्रम, एक इसमें आता है आपके पास अनुक्रम, और एक आता है श्रेणी। अब देखो, अब ये पहले हम इसको समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे श्रेणी। देखो, अनुक्रम जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको ऐसे 2 3 5 7 9 11 ऐसे डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल दिया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तीसरा एग्जाम्पल दिया जैसे 5 10 15 20 25 डॉट डॉट। अब देखो, यहाँ से एक बात समझेंगे आप कि 2 3 5 ये तो आपके पास क्या होता है, अभाज्य संख्या का समुच्चय। ये तो आपके पास क्या होता है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये संख्या 2 2 के गैप में, यहाँ पर संख्या 5 5 के गैप में। तो अनुक्रम क्या हो गया बताओ? तो अनुक्रम हो गया कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्या क्या हो, तो निश्चित नियम, यानी कि निश्चित नियम के अनुसार हो, साथ में तर्कपूर्ण नियम अनुसार हो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा, जिसमें संख्या क्या है होता है निश्चित नियम के अनुसार हो, साथ में तर्कपूर्ण नियम अनुसार हो। जैसे पहले एग्जांपल में देखो, यहाँ पर आपके पास क्या बताओ, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर संख्या 2 2 के गैप में, तो आप कह सकते हैं कि 5 के 2 का मल्टीपल है, कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास 5 का मल्टीपल के रूप में 5 10 15 20 25 है, 5 5 के गैप में है। अब देखो, अनुक्रम से बनता है श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ, देखो अनुक्रम और श्रेणी में जो विशेष अंतर है आपके पास, अनुक्रम और श्रेणी। देखो, अनुक्रम और श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में आप nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी में आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, nवां पद। जबकि अनुक्रम में, जबकि अगर आपके पास अनुक्रम दे रखा है तो उसमें आप nवां पद ज्ञात कर भी सकते हैं, nवां पद ज्ञात कर भी सकते हैं और nवां पद ज्ञात नहीं भी कर सकते। ठीक है, देखो, अगर आपके पास संख्या श्रेणी में है, अगर आपके पास संख्या श्रेणी में है तो उसमें आप समझ लो कि nवां पद आप उसमें ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास संख्या किसमें है, अनुक्रम में, तो उसमें nवां पद ज्ञात भी किया जा सकता है, इसमें nवां पद ज्ञात भी नहीं किया सकता। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। देखो, फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, 2 3 5 7 9। ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्या बताओ, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये आपके पास। लेकिन इसमें आप, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर आप क्या ज्ञात नहीं कर सकते, nवां पद नहीं ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें आप nवां पद को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये आपके पास क्या नहीं होता, श्रेणी नहीं है। इसलिए ये आपके पास श्रेणी नहीं है, जबकि क्या होता है, अनुक्रम। तो अनुक्रम और श्रेणी में जो विशेष अंतर वो क्या है, अनुक्रम में, श्रेणी में आप nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी कोई संख्या श्रेणी दे रखी है उसका, आपका जो भी श्रेणी दे रखी है उसका आप nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। जबकि अनुक्रम के अंदर आप nवां पद ज्ञात भी कर सकते हैं और नहीं भी ज्ञात कर सकते। दोनों में जो मेन अंतर आपके पास यही है।
तो ये तो आगे पास हो गया अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर है? अब देखो हम एक एक श्रेणी के ऊपर पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में गुणोत्तर, फिर आरात्मक। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आगे समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं समांतर श्रेणी की शुरुआत करते हैं। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। देखो पहले आपने पढ़ लिया श्रेणी और अनुक्रम में क्या अंतर होता है। श्रेणी में तो हम एनोपद ज्ञात कर सकते हैं, जबकि अनुक्रम के अंदर आप एनोपद ज्ञात भी कर सकते हैं और नहीं भी ज्ञात कर सकते। ठीक है, यानी कि प्रत्येक श्रेणी बताओ क्या होगी, अनुक्रम होगी, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी हो ये आवश्यक नहीं है। देखो आपने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि श्रेणी में तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, श्रेणी में तो आप एनोपद ज्ञात कर सकते हैं ना। श्रेणी में तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनोपद। जबकि अनुक्रम के अंदर अनुक्रम में ना, इसको लिख लो, अनुक्रम में एनोपद आप ज्ञात कर भी सकते हैं और एनोपद ज्ञात नहीं भी कर सकते। तो कहने का मतलब प्रत्येक श्रेणी होगी आपके पास, प्रत्येक श्रेणी बताओ क्या होगी, अनुक्रम होगी। प्रत्येक श्रेणी बताओ क्या होगी, अनुक्रम होगी। लेकिन प्रत्येक अनुक्रम क्या होता हो, श्रेणी हो। देखो प्रत्येक श्रेणी क्या होगी बताओ, अनुक्रम होगी, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो प्रत्येक श्रेणी की हो तो आपके पास क्या होगी, अनुक्रम होगी, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं, एपी से प्रदर्शित करते हैं इसको ना। ठीक है, समांतर श्रेणी इसको लिखते हैं इंग्लिश में एपी। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है। देखो समांतर श्रेणी क्या हो गई, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में, अपने पहले के पद में कोई एक निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया, 2 में 2 जोड़ा तो 6 प्राप्त हो गया, और 4 में 2 जोड़ा तो 6 प्राप्त हो गया, और 6 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया 8, और 8 में 2 जोड़ा तो 10। यानी कि ये के पास क्या हो गया, तो 2 जोड़ने पर इसका प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा है। तो ये के पास कौन से हो गए, समांतर श्रेणी। अब देखो जैसे मैंने दिया को 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब देखो आप 5 5 जोड़ रहे हैं तो यह के पास क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब देखो जैसे मान लो 15, 10, 5, 0। ठीक है, जैसे ऐसे चल रहा है डॉट डॉट। अब देखो यहां पर आपने क्या किया, 15 में से आपने 5 घटाया, 10 आ गया, 10 में से 5 घटाया, 5 आ गया, 5 में से 5 घटाया तो 0। तो ये भी आपके पास किया तो एपी। ठीक है, यानी कि कोई निश्चित राशि जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो आपके पास, यानी कि पहले देखो ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद क्या हो, अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। और जो आप ये निश्चित राशि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, यहाँ पर आप 5 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप 5 घटा रहे हैं। तो जो आपके पास जो निश्चित राशि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, वो उसको आप जो निश्चित राशि जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं आप, वो आपके पास क्या कहलाएगी, सार्वंतर। और सार्वंतर किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से। ठीक है, तो यह के पास समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी के कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, उन सभी फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपके पास समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो समांतर श्रेणी, आगे चलते हैं इसमें। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको,
जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, ठीक है। ये के पास 5 है, ये इसका क्या कहलाएगा, ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। और ये प्रथम पद आपके पास कितना होता है, 5। अब बताओ 5 में 5 जोड़ा कितना है, 10, 10 में 5 जोड़ा कितना है, 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20 है, 20 में 5 जोड़ा तो 25 है। जो आगे पास जो अंतर आ रहा है, जो आगे पास जो प्रत्येक पद में जो अंतर आ रहा है उसको बोलेंगे डी, और उसको बोलेंगे आप सार्वंतर। सार्वंतर किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल डी से, और वो भी आपके पास होता है कितना है, 5। अब देखो जैसे मान लो, अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, A1, जैसे मान लो लिख दिया मैंने इसको A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। अब देखो 5 में 5 जोड़ा तो कितना है, 10। कहने का मतलब मैं जो A2 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A1 में मैंने D जोड़ दिया, क्या लिख दिया बताओ, A2 को लिख दिया मैंने, A2 के अंदर में क्या लिखा बताओ, A1 में मैंने क्या जोड़ दिया, D जोड़ दिया। अब बताओ 15, 15 के अंदर क्या लिखा मैंने, 10 में 5 जोड़ा, तो मतलब कहने का मैंने A3 में क्या जोड़ा, D जोड़ दिया। या तो आप ये लिख सकते हैं, सॉरी A2 में आप D जोड़ दिया। अब A2 के स्थान पर तो आप क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D लिख सकते हैं इसके स्थान पर, और ये D यहां पर है ही, तो A1 प्लस 2D आ गया, ठीक है। अब देखो A4 को क्या लिखेंगे बताओ, A3 प्लस D, A3 के स्थान कितना होता है, A1 प्लस 2D प्लस D, तो ये आ गया A1 प्लस 3D, ठीक है। अब डॉट डॉट यहां पर बहुत सारे पद आएंगे, बीच में क्या आएगा, AN। अब देखो यहां से आपने एक बात नोट की होगी, देखो A2 को जो मैंने लिखा A1 प्लस D लिखा, यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है। A3 को लिखा मैंने A प्लस 2D, यानी कि 3 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है। A4 को लिखा A प्लस 3D, यानी कि यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से एक संख्या कम आ रही है, तो AN को क्या लिखूंगा मैं, A1 प्लस, यहाँ पर N है तो यहाँ पर कितना आएगा, N-1 इंटू D। तो ये आपके पास समांतर श्रेणी का क्या होगा, व्यापक पद, Tn बराबर A प्लस N-D, ठीक है। अगर आपके पास A1 बराबर मैं A रख देता हूं, यानी कि बराबर, ठीक है, तो ये बन जाएगा Tn बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये आपके पास होगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसको बोलेंगे आप समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है। दोबारा समझाता हूं इसको मैं, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर A बराबर क्या बोलेंगे, प्रथम पद, यहाँ पर कितना है, 5, D यानी कि सार्वंतर, जो सब में जो अंतर है समान अंतर, उसको क्या बोलेंगे, सार्वंतर, और यहाँ पर कितना होता है, 5, ठीक है। सार्वंतर कैसे याद करते हैं, आप निकालना चाहो तो A2 में से A1, यानी कि पहले पद में से दूसरा पद, यानी कि 10 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। यहाँ पर आपने देखा 5 में 5 जोड़ेंगे, पहले पद में आप सार्वंतर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10, 10 में 5 जोड़ा तो आपने तीसरा पद आ गया, तीसरे पद में आपने 5 जोड़ा तो चौथा पद आ गया, चौथा पद में 5 जोड़ा तो पांचवा पद आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से A1 तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, A2 में, अब बताओ A2 कब आएगा, जब इसके प्रथम पद में क्या जोड़ूंगा, सार्वंतर जोड़ूंगा। A2 में मैंने क्या जोड़ा, D जोड़ा तो दूसरा पद आ गया। A3 बताओ कब आएगा, जब मैं इस A2 में क्या जोड़ दूंगा, सार्वंतर जोड़ दूंगा, तो क्या जाएगा A3। A2 का मतलब क्या बताओ, A प्लस डी, तो A प्लस डी, A1 प्लस डी, तो ये होगा A1 प्लस 2D। A4 कब आएगा, जब मैं A3 के अंदर D जोड़ूंगा तो A3 प्लस डी हो गया। A3 बताओ कब आएगा, जब A3 के अंदर A प्लस 2D जोड़ूंगा तो A प्लस 2D प्लस D, तो ये होगा A प्लस 3D। अब देखो यहां से आपने एक बात नोट की होगी, क्या नोट की होगी बताओ, जैसे A2 के अंदर क्या होता है, A प्लस डी है, A1 प्लस डी, A3 के अंदर तो क्या A1 प्लस 2D है, A4 के अंदर A1 प्लस 3D, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आ रही है इससे एक कम यहाँ पर आ रही है। देखो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। अब मैं इसका n पर निकालता हूँ AN, तो यहाँ पर n है तो इससे एक कम आएगा तो कितना आ जाएगा, N-1 आ जाएगा। A1 के स्थान मैंने क्या रख दिया, A रख दिया, तो Tn बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू D। यह क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब देखो जैसे आपके पास क्या दे दिया, एक अनुक्रम दे दिया सपोज करो, और आपको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको यहां पर लेता हूं, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जैसे मान लो कि आपके पास क्या दे रखा है, एक अनुक्रम दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, एक अनुक्रम दे रखा है, और आपको ये चेक करना है कि ये श्रेणी है या नहीं है, श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बताओ,
जैसे मान लो कि एक अनुक्रम दे दिया टी एन बराबर लिख दिया मान लो, ठीक है, टी एन बराबर लिख दिया, जैसे मान लो टी एन बराबर लिख दिया जैसे एन स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है, बताओ ये आपके पास एक अनुक्रम दे रखा है जिसका एन ऊपर टी एन बराबर एन स्क्वायर दे रखा है, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ श्रेणी है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे बताओ, आप रखेंगे एन के स्थान पर एन प्लस वन रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे टी एन प्लस वन माइनस टी एन करेंगे, और यहाँ पर जो संख्या आएगी आपके पास, जो राशि आएगी उसका मान क्या बताओ एन से स्वतंत्र है। जो राशि आ रही है अगर वो कहता हूं एन से क्या है स्वतंत्र है, यदि उसका मान बताओ क्या है एन से स्वतंत्र है, तब वह क्या हो जाएगी बताओ, तब वह श्रेणी होगी। अगर उसका मान बताओ क्या आ रहा है एन से स्वतंत्र आ रहा है, जैसे मान लो आपके पास एक अनुक्रम दिया और आपसे पूछ रहा है बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं है, यहां पर लिख लेंगे समांतर श्रेणी है ना, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तब आप क्या करेंगे एन के स्थान में कितना रखेंगे एन प्लस वन, और टी एन प्लस वन में से टी एन को घटाएंगे, अगर उसका मान एन से क्या आ रहा है स्वतंत्र आ रहा है, तब तो वो क्या हो जाएगी श्रेणी हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो देखो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, वो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको व्यापक पद होगा। अगर आपके पास एक अनुक्रम दे रखा है आपको ये चेक करना है श्रेणी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे एन के स्थान पर एन प्लस वन रखेंगे, फिर आप टी एन प्लस वन में से टी एन घटाएंगे, अगर जो आपके पास आ रहा है वो एन से अगर स्वतंत्र है तब तो वो आपके पास क्या हो जाएगी श्रेणी हो जाएगी, नहीं आ रहा है तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां तक आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके आगे के फॉर्मूला की ओर। देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का एन पद है ना, टी एन बराबर, देखो इसको आप चाहे टी एन बोल दो, इसको आप चाहे ए एन बोल दो, चाहे इसको एल बोल दो, ये आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, ये पद आपको ध्यान रखना है, समांतर श्रेणी का एन पद। अब देखो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है पहले हम उसको पढ़ते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि मैंने एक समांतर श्रेणी ली, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया एक एस एन बराबर है ना, योगफल निकाल रहे हैं, समांतर श्रेणी होता है पहला पद क्या आएगा ए आ जाएगा, दूसरा पद होता है क्या आएगा सार मतलब डी जोड़ देंगे, ठीक है, तीसरा पद क्या आएगा बताओ ये जोड़ देंगे ए प्लस टू डी, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब जैसे मैं पीछे से लिखना स्टार्ट करता हूं ना, तो जैसे मान लो कि यहां पर क्या आएगा एल माइनस टू डी लिख दिया प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ठीक है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। एल पद इसका अंतिम पद यहां पर आएगा, इससे पहले का पद निकालेंगे, इससे पहले का पद, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। अब इसी को मैंने क्या लिख दिया उल्टा लिख दिया, कैसे उल्टा कैसे लिखेंगे, एल यहां पर लिख दिया, एल माइनस डी यहां पर लिख दिया, प्लस एल प्लस टू डी प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब इन यहां पर ये आ जाएंगे ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ठीक है। देखो समझो मैंने एक समांतर श्रेणी ली, यहाँ पर एस एन बराबर, देखो पहला पद तो ए आएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस टू डी डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा ना। अब समांतर श्रेणी को बताओ अंतिम पद क्या है एल है, एल है यहाँ पर अंतिम पद होगा इसका, या फिर इसको व्यापक पद बोल सकते हैं, एनो पद बोल सकते हैं, या एलो पद है ना। इसका अंतिम पद बताओ क्या है एल, इससे पहले का पद बताओ निकाले तो एल माइनस डी आ जाएगा, इससे पहले का पद निकालें तो एल माइनस टू डी आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पहले मैंने एल लिख दिया, फिर एल माइनस डी, फिर एल माइनस टू डी, और इसको ऐसे लिखेंगे। अब दोनों को क्या कर दिया मैंने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर तो ये आपके पास आ गए, देखो एस एन और एस एन जोड़ेंगे तो टू एस एन आ जाएगा, ए प्लस एल, इसको जोड़ेंगे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस एल, इसको जोड़ेंगे प्लस का टू डी, ये माइनस आएगा ना, और माइनस का टू डी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ए प्लस एल प्लस डॉट डॉट, माइनस का टू डी प्लस का टू डी कैंसिल, ए प्लस एल आ जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा ए प्लस एल, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ए प्लस एल, ठीक है। अब बताओ ये ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल डॉट 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 बहुत सारे पद हैं, एलो पद को क्या बोल रहे हैं आप एनो पद, तो कहने मतलब ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल डॉट डॉट कितने बताओ कितनी बार आएंगे एन बार आएंगे, तो इसको लिख देंगे टू एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस एल, तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके पास होगा समांतर श्रेणी के एन पदों का, समांतर श्रेणी के एन पदों का
योगफल। ठीक है, अब देखो, अब इसी को समझेंगे आप। n/2 तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, a l के स्थान क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर रख दिया मैंने इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हल करेंगे n/2 a और एक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला ये होगा। देखो लगाना कैसे है अब इसको, देखो अगर आपके पास अंतिम पद दे रखे हैं, प्रथम पद दे रखे हैं, पदों की संख्या दे रखी है, तब तो आप लगाएंगे Sm बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, अगर आपके पास प्रथम पद दे रखा है, पदों की संख्या सार्वंतर दे रखी है, तो आपको लगाना है Sm बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी मान ली a, दूसरा पद लिखेंगे a प्लस डी, तीसरा पद लिखेंगे a प्लस 2d डॉट डॉट, ये यहाँ से। अब देखो पीछे से लिखेंगे, इसका अंतिम पद बताओ क्या आएगा, l आएगा। इससे पहले का पद क्या होगा, l माइनस डी होगा, और इससे पहले का पद बताओ कितना होगा, l माइनस 2d होगा। अब मैंने इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, पहले मैंने लिखा l को लिखा, फिर l माइनस डी को, फिर l माइनस 2d को डॉट डॉट, फिर a प्लस 2d, a प्लस डी, a, दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, a और l तो a प्लस एल हो जाएगा, प्लस का d माइनस का d कैंसिल, a प्लस एल हो जाएगा, प्लस का 2d माइनस का 2d कैंसिल, a प्लस एल हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, और ये कितनी बार आएगा तो n बार आ जाएगा, तो ये हो गया n इंटू ए प्लस एल। ऐसा निकालेंगे तो कितना आएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल आ जाएगा। ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब बताओ l के स्थान पर क्या पढ़ा है आपने, l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर इसको लेके आए तो Sm बराबर कितना हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक अब तो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमने देखो दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ लिया और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके आगे के सूत्रों की ओर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है समांतर श्रेणी में पदों का चयन। देखो समांतर श्रेणी में पदों का चयन कैसे करेंगे, है ना, पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखो हालांकि देखो पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं आपको डिटेल से, है ना। देखो समांतर श्रेणी में पदों का चयन, समांतर श्रेणी में, इसको चलो, समांतर श्रेणी में पदों का चयन देखो कैसे करेंगे। देखो अगर मान लो कि आपके पास देखो यहाँ 3 पद, 5 पद, 4 पद, 3 पद, 5 पद, 4 पद और 6 पद। देखो अगर आपके पास समांतर श्रेणी के अंदर 3 पद हैं तो कौन कौन से लेने हैं आपको, पहला पद a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक, 5 पद हैं तो कौन कौन से, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, देखो आपके पास, देखो समांतर श्रेणी थोड़ी देर पहले पढ़ी आपने, a प्लस डी, a प्लस 2d। देखो ऐसे पद लेंगे आप मान लो ना, तो देखो कई एक दो सवाल ऐसे आएंगे कि वो इस तरीके से नहीं हो पाएंगे, और होंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, 3 घात समीकरण बन जाएगी, या फिर 2 घात के समीकरण बन जाएगी, और हो सकता है कि 4 घात के समीकरण बन जाए। तब ये तरीका आपके पास काफी खतरनाक हो जाएगा ना, काफी मुश्किल तरीका हो जाएगा। इसलिए अगर आपको सवाल को आसान बनाना है तो आप इस तरीके से पदों का चयन करना ना। ठीक है, अगर आपके पास क्या होता है, समांतर श्रेणी में 3 पद है तो कौन कौन से लेने हैं आपको, a माइनस डी, a प्लस डी लेने हैं। 5 पद हैं तो आपको a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लेने हैं। 4 पद है मान लो तो आपको लेना है a माइनस 3d, 2d जोड़ेंगे इसमें, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, 6 पद है तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी और 2d जोड़ेंगे तो a प्लस डी, फिर a प्लस 3d और a प्लस 5d। 6 पद होगा ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखो 3 पद हैं तो आप लेंगे a माइनस डी। अब इसमें आप d जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, a में d जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा। 5 पद हैं तो a माइनस 2d से स्टार्ट करेंगे, फिर d जोड़ेंगे, a माइनस डी आ जाएगा, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, फिर इसमें आप d जोड़ेंगे तो a प्लस डी, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा। 4 पद हैं तो कौन कौन से लेने हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेना है आपको। 6 पद हैं तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। आपको इस प्रकार पदों का चयन करना है। ठीक है, उससे आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी और सवाल जो जल्दी होगा। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में पदों का चयन की समझ में आ गया। जब अब मैं
क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस पर आधारित, तब आपके और ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ पढ़ते चलो और कंप्लीट नोट्स बनाते चलो, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर आधारित है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं समांतर माध्य के बारे में, क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा इसके ऊपर, और फिर उस पर आधारित सवाल करते हैं। तो चलते हैं अब आगे। अब देखो समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से तो आपके पास क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम, ये मानकर चलो है ना। देखो समांतर माध्य क्या होता है, यदि आपके पास देखो यदि तीन या तीन से अधिक, यदि तीन या तीन से अधिक राशियां, यदि तीन या तो तीन या फिर तीन से अधिक है ना राशियां किसमें बताओ समांतर श्रेणी में है, यदि तीन या तीन से अधिक राशि बताओ किसमें समांतर श्रेणी में है। अगर आपके पास तीन संख्या दे रखी है या फिर तीन से अधिक संख्या दे रखी है और वो किसमें बताओ समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम व द्वितीय के मध्य, प्रथम व अंतिम संख्या के मध्य से सभी राशियां क्या कहलाएंगे बताओ समांतर माध्य कहलाती हैं। ठीक है, क्या बताया, यदि तीन या तीन से अधिक राशि बताओ किसमें समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम व अंतिम संख्या के मध्य शेष सभी राशि बताओ क्या कहलाएंगी समांतर माध्य कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ए और बीच में ए और ये बी, अब बताओ ये तीनों तो किसमें समांतर श्रेणी में, एपी में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए माइनस ए किसके बराबर होगा बी माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि देखो जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। ठीक है, डी निकालते हैं तो क्या करते हैं आप चाहे A2 माइनस A1 निकाल लो और चाहे A3 माइनस A2 कर लो, बराबर आता है हमेशा। तो यहां से आप चाहे द्वितीय पद में से प्रथम को घटाएंगे तब भी सार्वंत्री आएगा और बी में से ए घटाएंगे तब भी सार्वंत्री आएगा। इसमें ए को इधर लेके आऊंगा तो बताओ कितना हो जाएगा 2a, पूरा लिख लो ना ए, और ये माइनस ए जब इधर को आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस का ए जब इधर हो जाएगा तो प्लस का ए, और ये बी है ए और ए कितना आएगा 2a बराबर ए प्लस बी, ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बाई। ये आपके पास क्या कहलाएगा बताओ, ये आपके पास कहलाएगा समांतर माध्य। ठीक है, ये आपके पास ए बताओ क्या होगा दो राशियों के मध्य समांतर माध्य होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मान लो कि यहाँ पर कितना बताओ n राशि है, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला अभी बनाएंगे ना। ये तो आपके पास हो गया दो राशि, जैसे मान लो दो संख्या दे रखी हैं ए और बी दे रखी हैं और उनके बीच समांतर माध्य ए है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर ए प्लस बी बाई 2। अब इसके लिए हम एक व्यापक फॉर्मूला बनाते हैं, तो चलते हैं इसके आगे। अब देखो जैसे मान लो, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि दो संख्याओं में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे एक ही दो संख्याओं में, लेकिन संख्या मान लो कि आपके पास दो संख्या है लेकिन उनके बीच में बहुत सारी संख्याएं, मान लो n संख्याएं, जैसे कैसे देखो मान लो आपके पास पहली संख्या तो a है, फिर यहाँ पर A1 है A2 A3 अप टू A है, और यहाँ पर क्या होता है B। कहना ना A और B के बीच में, A तथा B के मध्य क्या बताओ n, A और B के मध्य बताओ क्या है n समांतर माध्य, ये मान लो आपको। ठीक है, A और B के बीच में तो कितने समांतर माध्य बताओ n समांतर माध्य। ठीक है, अब देखो यहां से A1 को बताओ क्या लिखेंगे, तो अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे आप है ना। देखो A1 से लेकर और n तक ये संख्या कितनी बताओ n संख्या, तो ये हो गई, और एक यहाँ पर है तो n प्लस 1 संख्या है तो ये हो गई, और b तो ये संख्या आपको पता ये पद कौन सा था आपके पास n प्लस 2 पद है या नहीं बताओ, ये आपके पास b है जो n प्लस 2 पद है। अब देखो n पद का फॉर्मूला लिखा है तो मैंने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अब आपके पास n प्लस 2 पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान कितना आ जाएगा n प्लस 2, तो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहां से तो b किसके बराबर आएगा बताओ, तो आप कहेंगे a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के बराबर आ जाएगा।
ये हो जाएगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, और d b बराबर, यहां से मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो यहां से n प्लस 1 d बराबर हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर ये और d का मान आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास ए एन है, बताओ ए एन का मतलब क्या होगा, बताओ ए में आप डी जोड़ेंगे तब ए आना जाएगा। देखो ए वन को क्या लिखेंगे बताओ, ए प्लस डी लिखेंगे आप। ए टू को क्या लिखेंगे बताओ, ए प्लस 2d लिखेंगे आप। ए थ्री को क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d। बताया था ना मैंने आपको। देखो दूसरा पद है, दूसरे पद देखो यहाँ पर ए वन है, लेकिन है कौन सा पद बताओ, दूसरा पद। दूसरा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे। ए टू बताओ क्या है, तीसरा पद। तीसरा पद क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d। ए थ्री बताओ कौन सा पद है, चौथा पद है। यहाँ पर देखो 3 पद ये आ गए, चौथा पद। चौथा पद है तो ए प्लस 3d लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ए एन किसके बराबर आएगा, ए प्लस एन डी के बराबर आएगा। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस एन ऐसे कैसे, तो डी का मान कितना आ जाएगा, बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। ठीक है, जैसे मान लो आपको दे देगा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और अंतिम पद बताओ क्या है, बी है, तो इसका पांचवा समांतर माध्य ज्ञात करो, तो एन के स्थान कितना रख देंगे, 5, ए 5 बराबर आ जाएगा। छठा समांतर माध्य पूछता है आपसे पास, तो एन का मान कितना रख देंगे, 6। तो ये होगा इसका समांतर माध्य ज्ञात करने का व्यापक फॉर्मूला। ठीक है, इसको ज्ञान रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम जो सवाल आता है जो अधिकतर इसी पर आधारित सवाल आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके पास समझ में आया होगा। आप देखो समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म है, उनको याद करते हैं, इनको पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर इसके ऊपर सवाल करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी के गुणधर्म के ऊपर। इसके देखो टोटल 5 गुणधर्म है। तो पहला गुणधर्म इसका क्या है, आपसे कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी उसी सार्वअंतर वाली समांतर श्रेणी होगी। जैसे मान लो मैंने आपको एक समांतर श्रेणी दी, जैसे 2 4 6 8 2 2। ठीक है, अब इसमें आप प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं, 5। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 और 5 में 8 जोड़ेंगे 13। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर है पहली वाले केस में, तो डी बराबर कितना है, 2, और यहाँ पर भी आपके पास बताओ डी बराबर कितना है, 2। कहने का मतलब अगर आपके पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, कोई संख्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसके सार्वअंतर पर कोई चेंज नहीं आएगा, सार्वअंतर आपका वही रहेगा। तो पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित अशून्य संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी बताओ क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। कैसे, मान लो इसी एग्जांपल से समझो, आपके पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, अब बताओ मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 ची 12, 2 अंटी 16। तो आपके पास अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे सार्वअंतर कितना आ रहा है, 4। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4। यहाँ पर 4। आपसे क्या कहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित अशून्य संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो भी ये प्राप्त श्रेणी बताओ कौन सी श्रेणी, बताओ समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ समांतर श्रेणी दे रखी है और आपने उस समांतर श्रेणी को तो क्या किया, किसी संख्या से गुणा कर दिया या फिर भाग कर दिया, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी आपके पास जो गुणा या भाग करने पर, तो वो श्रेणी आपके पास क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अगला दे रखा है यदि किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी वाले पदों का योग क्या होता है, अचर होता है, तो यह पहले व अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक परिमित समांतर श्रेणी दी, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, यहां तक दे दी। ठीक है, अब देखो यहां से अब आपसे कह रहा है किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी वाले पदों का योग क्या रहता है, बताओ अचर होता है, तथा ये पहले व अंतिम पद के योग के बराबर होता है ना। प्रारंभ और अंत से देखो, यहां से देखो प्रारंभ और अंत से, बताओ ये 4 है। ठीक है, प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग देखो। ठीक, अब यहां पर जो आपके पास 8 है, ठीक है, एक पद लेते हैं 14 है ना, मैंने 3 पद यहां से हटा दिए, 3 पद यहां से हटा दिए, कितना आ रहा है बताओ, 8 आ रहा है। ठीक है, ये बात समझो आप। आपसे कह रहा है किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी वाले पदों का योग कितना आ रहा है बताओ, 8 आ रहा है, तथा ये पहले व अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। पहले देखो, पहले व अंतिम पदों के योग तथा ये पहले व अंतिम पदों के, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको ना, पहले व अंतिम पदों के समांतर माध्य ना, यहां पर आएगा के समांतर माध्य, पदों के समांतर माध्य के बराबर होता है। ठीक है, देखो पहला पद बताओ कितना है, 2, और लास्ट पद कितना बताओ, 14। 2 + 14
और समांतर मान निकालें 2 का भाग लगाएंगे 14 और 2 16 और 16 में 2 भाग देंगे कितना आएगा बताओ 8 और ये क्या मिल रहा था 8 मिल रहा है। किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर होता है तथा पहले व अंतिम पदों के समांतर माध्य ना के बराबर होता है। ये पहले व अंतिम पद के माध्य के बराबर होता है। देखो इसके लास्ट के 2 गुणधर्म हो रहे हैं, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो आपसे कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताओ क्या है विषम है तो इस श्रेणी का योगफल मध्य पद तथा पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कैसे देगा सवाल आपको, आपसे कह देगा किसी समांतर श्रेणी में जैसे मान लो 51 पद है, ठीक है, पदों की संख्या कैसे होगी विषम हो गई तथा इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है आपको। जैसे मध्य पद दे देगा आपको साथ में कि इसका मध्य पद ये है और पदों की संख्या ये है, तो आपको क्या करना है मध्य पद को आपको पदों की संख्या से गुणनफल से गुणा करना है, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो कि 2 श्रेणी दे रखी है आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn दे रखी है, दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है y1 y2 y3 अप टू yn दे रखी है, तो आपके पास n पदों वाली समांतर श्रेणी है तो x1 प्लस माइनस y1 x2 प्लस माइनस y2 x3 प्लस माइनस y3 डॉट डॉट xn प्लस माइनस yn भी आपके पास क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। ठीक है, अब देखो आज के लिए इतना ही काफी है, तो जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर हम समांतर श्रेणी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और इसके लगभग के पास 3-4 वीडियो आएंगे, फिर उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी, फिर इसके बाद में ऋणात्मक श्रेणी, फिर तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे और वहां से आपका कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैंने एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया सर्किल का, आप प्रैक्टिस करते रहिए और जिसमें आपको डाउट आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसके आप सॉल्यूशन करवा देंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।